आज ये जो बंगाल में जो सफलता मिली है भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में उस विजय की सफलता के अवसर पर हम लोग यहाँ उत्साह मनाने के लिए अवसर में बंगाल में जो सिंडिकेट राज था, जो कटमनी का राज था, जो महिला उत्पीड़न का राज था, उसको समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सुशासन की सरकार आई है, महिला सम्मान की सरकार आई है और भारत को जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना था, विकसित भारत का सपना, वह सपना साकार करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बंगाल में बनी है। आज सनातन ने अपना परचम बंगाल में लहराया है और पूरे भारत में सनातन जो है अपना परचम लहराएगा। सनातन उस भाव का नाम है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम का भाव है। सनातन उस भाव का नाम है जिसमें सर्वे संतु निरामया का भाव है। भाव का नाम है जिसमें समस्त देशवासियों को साथ लेकर चलने का भाव है। ममता जी का अभी भी उम्मीद लगाई बैठी है कि अभी भी कुछ भी हो सकता है, वो अभी भी जीत हासिल कर सकती है। ममता बनर्जी अब उम्मीद में ही हो, उनको बंगाल की जनता ने नाउम्मीद कर दिया है। सर बताइए कि मामा साहब चौक पे जो है आज क्या पूरा भारतीय जनता पार्टी, पूरा भारत विजय उत्सव मना रहा है। ऐसे बंगाल में जहां ममता जो है, ममता का भी पर्याय नहीं, एक क्रूरता का भी पर्याय बन गई थी। जहां माँ माटी मानुष कलंकित हो रहा था, वैसे भय डर के माहौल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नितिन नवीन जी के नेतृत्व को लोगों ने स्वीकार किया है। जहां हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहां पैदा हुए, वहाँ आज बंगाल हमारा है। आज गोदावरी से लेके गंगा सागर तक भगवामय वातावरण हो गया है, पूरा सनातन का लहर दौड़ रहा है। ऐसे समय में आज हम सभी लोग यहाँ उत्सव मना रहे हैं, जहाँ शाम में दूसरी बार हम जीत कर आए हैं, जहाँ पुण्यचेरी में जीत कर आए हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्सव मनाते हुए और बंगाल में दीदी की विदाई हो गई और दीदी जोड़ा फूल 2 अंक पार नहीं कर पाई, 2 अंक में ही रह गई। वहाँ सनातन संस्कृति का जो ह्रास हो रहा था, जहां माँ बहनें अपमानित हो रही थी, आज वहाँ एक सम्मान का विषय है। आज वहाँ जो लहर देखने के लिए मिल रहा, उत्साह का जो वातावरण है, वो पूरे भारतवर्ष के लिए संदेश है। ममता बनर्जी जो है अक्सर आप लोगों पे इल्जाम लगाया करती है कि आपका जो वोटिंग जो है सही प्रकार से नहीं होगी। विपक्ष के पास एक ही एजेंडा है, जब हारते हैं ठिकरा चुनाव आयोग और ईवीएम पर फोड़ते हैं। जब अभी तमिलनाडु में, केरल में तो दूसरी सरकारें बनी तो वो क्या कहा जाएगा? ऐसे लोगों को हार का बहाना चाहिए, हारने पर टिकड़ा फोड़ने की तैयारी करते हैं। कई प्रूफ के साथ जो है वीडियो भी जारी की, अपना मोबाइल दिखा करके भी। देखिए, वो सारे साक्ष्य प्रमाण के साथ दिखाएं, सारे नकली हैं और एआई का जमाना है। एआई में कई ऐसी चीजें आती हैं। ममता जो स्वयं घोटाला अभिप्राय और संप्रदाय का अभिप्राय बन गई तुष्टीकरण का, वो दूसरे को क्या दिखाएगी? ठीक है, धन्यवाद। मैम बताइए, आज जो प्रोग्राम रखा गया ये चौक पे, खलीफाबाद चौक, भामा साहब चौक जिसको बोलते हैं, तो क्या चीज का प्रोग्राम रखा गया है? आज भारतीय जनता पार्टी का 4 राज्यों में सरकार बनी है और खास करके बंगाल, हम लोग जहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था, वही हमारे हाथ से बाहर था। आज सही में भारतीय जनता पार्टी का जश्न है, क्योंकि बंगाल हम लोग जीते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनता पार्टी का नींव डाला संघ से लेकर के आज तक, इसलिए आज बंगाल हमारे हाथ में आ गया तो सारा राज्य हम लोग जीत गए। उसके बाद अखंड भारत का जो हम लोग सपना देखते हैं, वो अखंड भारत तभी पूरा होगा जब तक भारतीय जनता पार्टी सारे राज्यों में सरकार बना नहीं लेंगे। आज महिलाओं के लिए ममता बनर्जी ने, दीदी ने जो विरोध किया, तो भारत की महिलाएं दिखा दी कि देखिए कि हम लोग आधी आबादी हैं। अगर हम लोग नहीं जा सकते हैं लोकसभा विधानसभा में, तो ममता दीदी आप भी घर में बैठिए। और महिलाओं ने ममता दीदी को बिठा दी घर। ममता बनर्जी को आप क्या बोलना चाहिएगा इस जीत की खुशी में? बोलेंगे यही कि सबका साथ सबका विकास लेकर आप जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, वो अब जनता सब कुछ समझ रही और जनता ने सोच समझ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। बंगाल में महिलाओं को सम्मान मिलेगा। परिचय दे दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति माला से। आजकल महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता।